हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामीण प्रवेश के 25 क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज हमारी 2 है आज। इससे पहले हमने प्रैक्टिस टेस्ट 1 करा दिया जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज के 25 क्वेश्चंस ये हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती है? कर्मकांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ना, परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व देना, सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना, परिवार की नियंत्रण शक्ति में कमी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्कृति की है? संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, संस्कृति अधि व्यक्तित्व एवं अधि सावयवी होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इनमें से जो संस्कृति की विशेषता है ये तीनों ही संस्कृति की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें से कौन सा असत्य है? वैज्ञानिक पद्धति आगमन यानी निगमन दोनों हो सकती है, अनुसंधान सिद्धांत की ओर तथा सिद्धांत अनुसंधान की ओर ले जाते हैं। सी पॉइंट है आपका, वैज्ञानिक अनुसंधान विधि अनुभाविक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर है। और डी ऑप्शन है आपका, अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। तो इसमें जो आपको करेक्ट चुनना था, मतलब इनकरेक्ट चुनना था असत्य वाला, तो वो आपका डी वाला हो जाएगा। अनुसंधान एवं सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं, ये आपका गलत है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया था कौन सा असत्य है। तो अगला देखते हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसमें से एक स्टेटमेंट आपको सही वाला चुनना है। देखिए, वैयक्तिक अध्ययन को एक महान और सूक्ष्म अध्ययन नहीं कहा जा सकता। दूसरा पॉइंट है आपका, वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना है। तो देखिए यहीं पर इसका सही मिल गया हमको पॉइंट कि वैयक्तिक अध्ययन का उद्देश्य जो है किसी सामाजिक इकाई का सर्वांगीण अध्ययन करना है, पूरी तरीके से उसका क्या अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ देखते हैं, ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर किस मंत्रालय का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आखिर ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विकास विभाग को मिलाकर के किस मंत्रालय को बनाया गया है? तो ये मिला गया आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया है। इन दोनों विभाग को मिलाकर के आपका बनाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवासहीन गृह स्वामियों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ कब तक पक्का घर उपलब्ध कराना है? तो ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक। तो 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है? संचारी व असंचारी रोगों की रोकथाम, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये सही है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ये तीनों ही उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल या संस्थान में प्रसव कराने पर कितना रुपया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1400 रुपए दिया जाता है इस योजना के तहत। योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं खंड विकास अधिकारी द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। देखिए इसका जो चुनाव होता है ना, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा होता है? ये जनता के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? तो ये जो महिलाओं की भागीदारी रही है ये रही है
54% से अधिक, 54% से अधिक रही है 19-20 में के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से कौन कार्य कर रहा है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ा रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब जितने भी क्षेत्र ऊपर के हैं ये सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का आशय होता है कृषि का यंत्रीकरण करना, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, उद्योगों द्वारा कृषि के लिए रसायनों का उत्पादन, या फिर डी ऑप्शन है आपका व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से पाया जाता है। तो मतलब किस उत्पादन से इसका संबंध है। तो देखिए जूट से संबंध है आपका स्वर्ण फाइबर क्रांति। एक क्रांति से क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आपको मिल रहा है और हर एक एग्जाम में एक इस मतलब फील्ड से क्वेश्चन आया हुआ है कि एक क्रांति से क्वेश्चन तो 100% एक मिला ही मिला है, जितने भी टेस्ट हमने प्रीवियस करके देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी टॉमस मुनरो ने। 16 क्वेश्चन है हमारा, ग्राम भूदान आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो ये जो आंदोलन है ग्राम भूदान आंदोलन, तो ये किस राज्य में चलाया गया था। तो ये तेलंगाना में चलाया गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किससे होती है। तो सबसे कम त्रुटि होती है, ये आपको बताना है, परीक्षित चेन से, इस्पात फीता से, इनवार फीता से, पहाड़ी क्षेत्र के मापन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनवार फीता। इनवार फीता से सबसे कम त्रुटि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। तो ऑप्शन है आपके एकड़, हेक्टेयर, बीघा या फिर किला। तो जो अंतरराष्ट्रीय भू क्षेत्रफल मापन की इकाई है वो है हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण अधिकारी कौन होता है। तो पटवारी के कार्यों को कौन देखता है, कौन निरीक्षण करता है, सरपंच, गिरदवार कानूनगो, प्रधान या फिर बीडीओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कानूनगो, यानी कि गिरदावर कानूनगो जो है इसका निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। सही आंसर हो जाएगा आपका उड़द। तो उड़द जो है वो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1999। क्वेश्चन नंबर 22 है, मछुआरा आवास योजना के तहत प्रति आवास कितनी राशि सहायता दी जाती है। तो आवास योजना है, मतलब कि काफ़ी राशि जो दी जाती है घर बनाने के लिए, वो कितनी दी जाती है, वो 70,500। ठीक है, मतलब 75,000 जो राशि दी जाती है, 75,000 राशि दी जाती है इस योजना के तहत। मछुआरा आवास योजना में कितनी, 75,000 राशि दी जाती है। अगला हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी योजना आपकी 2010 और 11 के बीच। मतलब योजनाएं देख रहे हैं आप, 3 से 4 योजनाएं अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए हमने इसमें 3 से 4 योजनाएं जरूर रखी हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2010 और 11 के बीच। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने अब स्थित हैं। सबसे ज़्यादा जो कारखाने हैं वो कहाँ पर हैं, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। तो आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अब स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर अब स्थित है। ये आपका स्थित है इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। ये सीरीज चल रही है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।